हाय फ्रेंड्स, आप लोग को स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल एडू हम सफ़र सफलता की ओर। आज हम आप लोग के लिए बिहार दरोगा का प्री का टेस्ट और लाए हैं, जो ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी द्वारा ऑर्गेनाइज कराया जाता है पेड कोर्स में। उसका टेस्ट नंबर 16 का डिस्कशन लाए हैं। अगर अभी तक आप 1 से 15 तक नहीं देखे हैं तो उसके लिए हम अलग से प्लेलिस्ट बना दिए हैं, वहाँ से आप देख सकते हैं। ये टेस्ट जो होता है बिहार दरोगा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। अगर अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, तभी अगले वीडियो का आपका नोटिफिकेशन मिलेगा। आज का पहला क्वेश्चन है किस रचना में नारी को सूरा और पांसा के 3 प्रमुख बुराइयों में शामिल किया गया है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा मैत्रेयी संहिता, जो इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सी झील उत्तराखंड में अवस्थित नहीं है। बताना है आपको कि कौन सा झील जो है उत्तराखंड में नहीं स्थित है। तो देख लेते हैं कौन सा स्थित नहीं है। तो चंद्रताल जो पहला ही है ये उत्तराखंड में नहीं है, बाकी सात ताल, भीमताल, नैकुच ताल ये सब उत्तराखंड में ही है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मिलान करें निःशुल्क कानूनी सहायता, यह है अनुच्छेद 39 क में। उसके बाद उद्योग की प्रबंधन से मजदूरों की भागीदारी, ये है इसकी चर्चा अनुच्छेद 43 क में चर्चा है। तो ये 3 हो जाएगा। सहकारी समिति के उन्नयन, ये जो अनुच्छेद 43 ख में इसका चर्चा है, तो ये ख हो जाएगा। पर्यावरण संरक्षण के संवर्धन, ये जो कहा गया है अनुच्छेद 48 ख में कहा गया, तो ये 2 हो जाएगा। तो इसका आंसर 4 3 1 2 जो किस में दिया गया है, डी में दिया गया। इसका आंसर जो हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस एक्ट के तहत कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार और भारतीय लोगों में उपहार या रिश्वत लेने की प्रतिबंध कर दिया गया है। बताना है आपको कि कौन सा एक्ट है जिसके तहत कर्मचारियों को निजी व्यापार और भारतीय लोगों से उपहार या रिश्वत लेना प्रतिबंध कर दिया गया। तो ये किया गया था रेगुलेटिंग एक्ट 1773। इसका आंसर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चट्टानों का निम्न में से कौन सा क्रम सही है। बताना है कि चट्टानों का कौन सा क्रम सही है। तो आर्कियन, धरवाड़, कुलपान, विंध्य और गोंडवाना है। तो ये इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 सूची 2 को सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए कुट को सही उत्तर चुनिए। यहाँ सूची 1 सूची 2 को मिलान करना है। विनोबा भावे का हो जाएगा व्यक्तिगत सत्याग्रह किए थे। बीजी तिलक ने होम रूल आंदोलन का स्थापना किए थे। अरुण असफल अली ये किए थे भारत छोड़ो आंदोलन भाग लिए थे। सरोजनी नायडू धरासल रोड का। तो इसका आंसर जो हो जाएगा 2 1 4 3 जो दिया गया किसमें, तो ये दिया गया है ए में। इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किस मेटल ऑफ होप कहा जाता है। बताना है आपको कि मेटल ऑफ होप किसे कहा जाता है। तो ये कहा जाता है यूरेनियम को। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर, महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था किसने स्थापित किया है। बताना है आपको कि रामोसी कृषक जत्था जो महाराष्ट्र में स्थापित हुआ था उसको किसने किया था। तो ये किए थे वासुदेव बलवंत फड़के। तो इसका आंसर जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, देश के प्रथम दलित राष्ट्रपति कौन है। बताना है आपको कि प्रथम देश के राष्ट्रपति दलित कौन थे। तो ये थे आपको के आर नारायण। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नियाग्रा जलप्रपात किन 2 झीलों के मध्य स्थित है। बताना है आपको कि नियाग्रा जलप्रपात जो है किन 2 झीलों के मध्य स्थित है। तो ये झील हो जाएगा इरी और ओंटेरिया, जो दिया गया आपको सी में। इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कांग्रेसी नेताओं द्वारा मैथ्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट की निंदा करने पर कई नरमपंथी ने पार्टी छोड़ निम्न में से कौन सी पार्टी का गठन किए थे। तो वो गठन किए थे इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला है, निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने शाहजहां के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्ण युग कहा था। आपको बताना है कि कौन से ऐसे इतिहासकार थे जिन्होंने शाहजहां के शासनकाल को मुगल का स्वर्ण काल या स्वर्ण युग कहा था। तो ये कहे थे एल एम श्रीवास्तव। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, अगला है, मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा सांस लेने का नियंत्रण करता है। बताना आपको मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा है जो सांस लेने में नियंत्रण करता है। तो ये नियंत्रण करता है मज्जा, या उसी को इंग्लिश में कहा जाता है मेडुला ओब्लांगेटा। तो इसका आंसर जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है। बताना है इसमें कि कौन सा गलत है। तो पहला है रोमांसिंग विद लाइफ, देवानंद सही है। ब्लासम फॉर द डस्ट, आर के पंचोरी भी सही है। एशियन ड्रामा विक्रम सेठ, जो कि ये गलत है, एशियन ड्रामा को विक्रम सेठ नहीं लिखते। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फूल के मादा प्रजनन अंग को जाना जाता है। तो ये कार्पेल नाम से जाना जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ओलंपिक में बैडमिंटन में पदक जीतने वाले पहले भारतीय थे। तो ये हो जाएंगे, ये थे
सयाना नेहवाल। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वॉलीबॉल के खेल में प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो वॉलीबॉल के प्रत्येक टीम में 6 खिलाड़ी होते हैं। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या के अनुसार राज्यों को सही क्रम पहचाने। इसमें बताना है कि जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या के अनुसार राज्यों का सही क्रम पहचानना है। तो ये हो जाएगा क्रम आपको उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यूनेस्को द्वारा सांची स्तूप को विश्व धरोहर स्थल कब घोषित किया गया था? तो ये घोषित किया गया था 1989 में। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में किस सार्वजनिक क्षेत्र को उपक्रमों को जनक के रूप में जाना जाता है? तो ये जाना जाता है बी कृष्णमूर्ति को। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा राज्य दुनिया के सबसे बड़े ओपन एयर थिएटर धनु यात्रा उत्सव का आयोजन करता है? तो ये आयोजन जो करता है उड़ीसा करता है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी पर पाए जाने वाले ऑक्सीजन छोड़ने वाले प्रथम प्रकाश संश्लेषण जीव कौन से थे? तो ये जीव जो थे पहले साइनोबैक्टीरिया थे। इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत ने सालाना 22 चीतों को भारत लाने के लिए किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो यह हस्ताक्षर दक्षिण अफ्रीका के साथ किया है। इसका जो आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? इसमें बताना है कि कौन सा कथन सही है। तो एंग्ल नेपाल युद्ध, उस समय गवर्नर थे लॉर्ड हेस्टिंग, सही है। प्रथम एंग्ल बर्मा युद्ध लॉर्ड एम हर्स्ट थे, वो भी सही है। प्रथम एंग्ल अफगान युद्ध लॉर्ड आर्कलैंड, ये भी सही है। तो तीनों इसका सही है। इसका आंसर जो हो जाएगा डी हो जाएगा, सभी सही है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना किस वर्ष लागू की गई थी? बताना है राष्ट्रीय कृषि बीमा जो योजना है किस वर्ष लागू की गई थी? तो ये लागू की गई थी 1999। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी समिति भारत में निर्धनता के अनुमानों से संबंधित नहीं है? तो ये संबंधित नहीं है सुरेश तेंदुलकर समिति। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गुणसूत्रों में क्रोमैटिड्स जिस बिंदु पर संलग्न होते हैं उस बिंदु का नाम क्या है? तो उस बिंदु का नाम है सेंट्रोमियर। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मध्याह्न मिड डे भोजन योजना किस वर्ष शुरू किया गया था? तो इसकी शुरुआत जो हुआ था 1995 में हुआ था। इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मानव भूगोल का संस्थापक निम्न में से किसे कहा जाता है? बताना है कि मानव भूगोल के संस्थापक किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है कार्ल रिटर को। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मध्य रात्रि का सूर्य देश क्षेत्र में दिखाई देता है। तो बताना है कि मध्य रात्रि का सूर्य जो है किस क्षेत्र में दिखाई देता है? तो ये दिखाई देता है आर्कटिक क्षेत्र में। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गुटेनबर्ग असमानता पृथ्वी के किन दो परतों के बीच है? ये है आपको मेंटर और कोर के बीच। इसका आंसर बी हो जाएगा। गर्भ निरोधक गोलियां में क्या शामिल होता है? तो उसमें शामिल होता है प्रोजेस्टेरोन और एजेस्ट्रोन का गौण मिश्रण। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रक्षा मंत्री ने 3 जनवरी को किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश को सियोम पुल का उद्घाटन किया? तो ये किए थे अरुणाचल प्रदेश में। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जिस धातु कर्म प्रक्रिया के अंतर्गत धातु मिश्रित अवस्था में पाई जाती है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है प्रगलन। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला है, क्लाइमेट शब्द किस भाषा से लिया गया है? तो क्लाइमेट शब्द जो लिया गया है ये लिया गया है ग्रीक भाषा से। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सफ़ेद दाग का इलाज निम्नलिखित में से किस हर्बल दवा द्वारा किया जा सकता है? तो ये किया जाता है ल्यूकेजेन द्वारा। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को सर्वप्रथम किसने कहा था? तो ये कहे थे सुभाष चंद्र बोस ने। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ FIH ने FIH उड़ीसा हॉकी पुरुष विश्व कप 2023 के लिए किसके साथ एक साझेदारी पर हस्ताक्षर किए हैं? तो यह हस्ताक्षर किए हैं JSW ग्रुप के साथ। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, धामन कहाँ का नृत्य है? बताना है आपको कि धामन कहाँ का नृत्य है। तो ये नृत्य है हिमाचल प्रदेश का। इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अनजान साक्षी इनमें से किसकी आत्मकथा है? बताना है आपको कि अनजान साक्षी जो है किसकी आत्मकथा है। तो ये आत्मकथा है के अब्दुल गफ्फार का। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मच्छीवार का युद्ध कब लड़ा गया था? मच्छीवार का युद्ध जो है ये लड़ा गया था मई 1955 में। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ब्लैक बॉडी किसकी विकिरण को अवशोषित कर सकता है? तो यह अवशोषित करता है सभी तरंगधर के विकिरण के। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है,
भारतीय सेना की पहली महिला स्काई ड्राइवर कौन बनी है? तो ये जो भारतीय महिला जो है पहली स्काई ड्राइवर बनी है, लॉस नायक मंजू। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आवर्धन का मात्रक क्या है? तो ये आवर्धन का मात्रक सेंटीमीटर नहीं होता है, न्यूटन भी नहीं होता है, डायोप्टर भी नहीं होता है। इसका आंसर जो हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, टोकोमीटर का प्रयोग क्या मापता है? तो ये मापता है चक्कर प्रति मिनट। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गुप्त संधियों की नीति किसने अपनाई थी? तो ये नीति जो है अपनाए थे बिस्मार्क ने। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कोशिका गतिविधि नियंत्रित की जाती है? ये नियंत्रित की जाती है न्यूक्लियस द्वारा। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 48 नंबर, जो कि रीजनिंग का क्वेश्चन है। इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र समर्थित विशेषज्ञों के पैनल के अनुसार पृथ्वी को ओजोन परत के किस वर्ष 1980 के स्तर तक पहुंचने की उम्मीद है? ये उम्मीद है 2040 तक। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द्रवित पेट्रोलियम गैस एलपीजी का उपयोग किया जाता है? तो इसका उपयोग किया जाता है खाना पकाने में किया जाता है, वाहन के ईंधन के रूप में भी किया जाता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 5 जनवरी 2023 को भारत और फ्रांस के बीच सामरिक वार्ता को 36वीं बैठक कहाँ संपन्न हुई थी? तो ये संपन्न हुई थी नई दिल्ली में। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में पोखरा हवाई अड्डे में बड़ा हादसा हुआ था? तो ये हादसा हुआ था नेपाल में। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एशियन पैसिफिक पोस्टल यूनियन का महासचिव किसे नियुक्त किया गया? तो ये नियुक्त किया गया है विनय प्रकाश सिंह का। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जनवरी 2023 में की फलक मुमताज 23वीं राष्ट्रीय स्काई चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीते हैं? ये जीते हैं जम्मू और कश्मीर ने। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस मंत्रालय ने जनवरी 2023 में स्मार्ट कार्यक्रम शुरू किया है? तो ये शुरू किया है आयुष मंत्रालय ने। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि एक तरंग की आवृत्ति बढ़ती है तो इसकी तरंग दैर्घ्य पर क्या असर होगा? तो इसका असर जो हो जाएगा यह घट जाती है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रथम ट्रांसजेनिक पौधा जिसका प्रयोग व्यावसायिक स्तर का उत्पादन के लिए हुआ था? तो ये उत्पादन जो हुआ था इसका उपयोग तंबाकू का। इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय पक्षी शोध संस्थान कहाँ अवस्थित है? तो ये है इज्जत नगर बरेली में। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जब कांच के टुकड़े को रेशम से घर्षण करने पर रेशम होगा तो ये रेशम में क्या होगा? तो ये हो जाएगा ऋण वेशित होगा। इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? इसमें बताना है कि कौन सा सही है। पंचवर्षीय योजना दिया है, उसका मॉडल दिया, किस मॉडल पे कौन सी पंचवर्षीय योजना था? प्रथम पंचवर्षीय योजना हेरलोट डोमर मॉडल सही है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना पीसी महालनोबिस मॉडल, ये भी सही है। तृतीय पंचवर्षीय योजना गाडगिल योजना, जो कि नहीं था। तो इसका आंसर जो एक और दो सही है। तो ये आंसर इसका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, न्यूलैंड के अष्टक के नियम इनमें से किस पर सही लागू होता है? तो ये लागू जो होता है केवल हल्के तत्व पर लागू होता है। इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तर पूर्वी मानसून में सबसे अधिक वर्षा किन राज्य में होती है? तो ये होता है तमिलनाडु में। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस शिलालेख में अशोक ने घोषणा की कि सारी प्रजा मेरी संतान है? ये घोषणा किए थे पृथक कालीन शिलालेख में। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मूल गोप नहीं पाया जाता है, बताना है आपको कि रूट कैप नहीं पाया जाता है। तो ये जो नहीं पाया जाता है कि इसमें जलीय पौधे में नहीं पाया जाता है। इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बादरा अली जूफ किस देश के उपराष्ट्रपति थे जिनका भारत में निधन हो गया था? तो ये उपराष्ट्रपति थे गाम्बिया का। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संगम युग में उरई किस लिए विख्यात था? तो ये कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र था। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पहली बार अंतरराज्यीय परिषद की स्थापना कब हुआ था? तो ये अंतरराज्यीय परिषद की स्थापना जो हुआ था 1990 में हुआ था। इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कान का पर्दा कहलाता है? तो कान के पर्दा को कहा जाता है ट्रिम्पैनिक झिल्ली। इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पादपों को मिट्टी से जो जल मिलता है वह है? तो ये हो जाएगा कोशिका जल। इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का पीएच मान लगभग कितना होता है? 10.4 होता है। इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, फ्रांस में किस राजवंश की शासक था? बताना है कि फ्रांस में किस राजवंश का शासक था? तो ये था बुर्बो का। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है,
शरीर के अंदर उत्पन्न दुर्बल चुंबकीय क्षेत्र का उपयोग करके शरीर के विभिन्न अंगों में छवियां प्राप्त करने की प्रक्रिया है, यह क्या कहलाता है? यह कहलाता है एमआरआई स्कैन कहा जाता है। इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नाउ और नेवर पैम्पलेट किसने लिखा? ये लिखे थे रहमत अली ने। इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 1998 में पोखरण द्वितीय परमाणु परीक्षण के दौरान भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो उस समय थे अटल बिहारी वाजपेयी, जो कि आंसर इसका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य के वित्तीय व्यवस्था का मुख्य विशेषता क्या था? तो इसका मुख्य विशेषता जो था भू राजस्व था। इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना में शामिल की गई 5वीं कलवरी श्रेणी की पनडुब्बी का नाम क्या है? ये पनडुब्बी का नाम है INS बागीर। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस आंदोलन को कादियानी आंदोलन भी कहा जाता है? तो कादियानी आंदोलन कहा जाता है अहमदिया आंदोलन को। इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय मूल की मनप्रीत मोनिका सिंह ने किस देश में पहली महिला सिख न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है? ये शपथ ली है संयुक्त राज्य अमेरिका में। इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा पदार्थ ऑक्सीकरण तथा अवकरण दोनों की तरह प्रयुक्त किया जाता है? ये प्रयुक्त किया जाता है सोडियम नाइट्राइट। इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस जनजाति निवास के लिए गोलाकार तंबू का प्रयोग करते हैं जिसे यूर्त कहा जाता है? तो ये करते हैं खिरजीन। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा, खिरगीज। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस यौगिक का उपयोग श्वेत श्याम फोटोग्राफी में किया जाता है? ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में कौन सा यौगिक का उपयोग किया जाता है? तो ये यौगिक है सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड दोनों का। इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, साबुन का सामान्य सूत्र क्या है? तो साबुन का सामान्य सूत्र होता है RCOONA। इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। अगला क्वेश्चन है, किस प्राणी में विनाशी राज्यों के अविनाशी संगठन कहा जाता है? तो ये कहा जाता है एकात्मक को। इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अक्षरों को इस जो रीजनिंग का क्वेश्चन है इसका आंसर जो हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ये भी रीजनिंग का ही क्वेश्चन है, इसका आंसर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद में यह स्पष्ट होता है कि हिंदू शब्द में जैन, सिख और बौद्ध सम्मिलित हैं? तो ये होता है अनुच्छेद 25 में। इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जो मैथ्स का क्वेश्चन है, इसका आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ये भी मैथ्स का क्वेश्चन है, इसका भी आंसर ए होगा। अगला क्वेश्चन है 89 नंबर, इसका आंसर जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आमतौर पर ग्राम सभा में बैठक साल में कितनी बार होती है? तो ये बैठक जो होती है 4 बार होती है। इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पुराणों का अध्ययन करने वाले प्रथम मुसलमान थे? तो ये मुसलमान पहला अलबरूनी थे। इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन विषय किस सूची के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है? तो ये वर्गीकृत किया गया है समवर्ती सूची में। इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस कमेटी की सिफारिश पर प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है डॉक्टर LM सिंघवी कमेटी पे। इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य के विधानसभा की सीटों की संख्या सर्वाधिक है? बताना है इसमें कि जो ऑप्शन दिया गया इसमें सबसे सर्वाधिक विधानसभा सीट किसकी सबसे ज़्यादा है? तो सबसे ज़्यादा है पश्चिम बंगाल का। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को अपनी हिमालय जैसी भूल बताई थी? तो ये बताई थी चौरी चौरा घटना के बाद। इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भोरघाट दर्रा किन दो स्थानों के बीच का संपर्क मार्ग है? तो ये पुणे और मुंबई के बीच में। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सुरोही राष्ट्रीय उद्यान कहाँ अवस्थित है? तो ये स्थित है मणिपुर में। इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? इसमें बताना है कौन सा कथन सत्य है। पहला दिया है, बलवन ने चालीसा दल का गठन किया था, जो कि नहीं किया था। ये गलत है। बलवन ने राजस्व के सिद्धांत को अपनाया था, सही है। बलवन ने सिजदा और पबोस प्रथा की शुरुआत किया था, ये भी सही है। तो इसका 2 और 3 सही है, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया। इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसका प्रयोग कर लाल मिट्टी का उर्वरता बढ़ाया जा सकता है? तो ये बढ़ाया जा सकता है चूना का प्रयोग करके। इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, स्कंदगुप्त ने 5 प्रकार के स्वर्ण सिक्के जारी किए थे, निम्नलिखित में से कौन से उसमें से एक प्रकार नहीं है? बताना है इसमें कि कौन सा नहीं है। तो ये नहीं था बैल, जो वृषभ प्रकार का था, ये नहीं था। इसका आंसर डी हो जाएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, तभी अगले वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।